अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 1.2 को आज हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मदरजेल जो है वो मैट्रिसेस गिवन है, उनके हमने ट्रांसपोज लिखनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि फर्स्ट इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो ये है, P इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 1। तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिसेस की जो रो होती हैं उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं। रो और कॉलम का मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में। इसमें जिस तरह रो एक ये है 1 एंड 2, ये एक रो है और दूसरी रो ये है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका P का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखें 1 और 2 एक रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें ये एक कॉलम बन गया। ठीक है, 1 और 2 इस तरह, और 3 और 1, ये 3 और ये रो में और ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट इसका। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है जी, Q इज इक्वल टू L, M, N एंड P। याद रखिएगा कि हमेशा के लिए मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं उसी तरह। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू L और M, यहाँ पे भी आ जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, और N और P यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा कॉलम में। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इसका। इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है और इज इक्वल टू, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज, तो ये एज सच उसी तरह रहेगा क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी, S इज इक्वल टू -5, -2 एंड 4। सेकंड कॉलम है इसका 1, 1 एंड 4। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज अब लिखते हैं। S ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो कॉलम में चली जाएगी, ये देखें रो है तो ये कॉलम में आ जाएगी, -5 एंड 1। ये सेकंड रो है, ये भी कॉलम में आ जाएगी, -2 एंड 1। और ये थर्ड रो, ये भी कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, मतलब पहले हमारे पास 2 कॉलम थे और 3 रो बन रही थी, और यहाँ पे हमारे पास अब 2 रो हैं और 3 कॉलम बन रही हैं। ठीक है, ये फोर्थ था। इसके बाद है फिफ्थ। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट, T इज इक्वल टू 6, 7 एंड 8, और ये है 13, 1 एंड 3, 2, 4 एंड 5। इसका ट्रांसपोज लेंगे। T के ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास ये भी रो है 6, 7, 8, इसको कॉलम की फॉर्म में रख लेंगे, 6, 7 एंड 8। सेकंड रो हमारे पास 13, 1 एंड 3, इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। और थर्ड जो रो है उसको भी कॉलम में लिख लेते हैं, 2, 4 एंड 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने कंप्लीट किया है।
नंबर 2 इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मुतज़िल हमारे पास मैट्रिसेस गिवन हैं जो कि एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं, तो वो हमने देखना है, चेक करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू A1 A2 B1 एंड B2। और अगर हम इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, B इज इक्वल टू A1 B1 और A2 एंड B2। अब देखें, इसको देखें, A1 आता है इधर, इधर B1। अगर हम B का ट्रांसपोज दें, या फॉर एग्जांपल हम A का ट्रांसपोज देते हैं, यहाँ पे A का ट्रांसपोज में लेता हूँ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A1 A2 सिमिलरली B1 B2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम A का ट्रांसपोज लें तो वो B के इक्वल आता है, या B का ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ऑफ each other। Similarly, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, C इज इक्वल टू -3 1 एंड -1 4 2 एंड 7। और इसी के साथ मैं उसका फोर्थ पार्ट भी लिख लेता हूँ, क्योंकि वो D जो है वो C के ट्रांसपोज के इक्वल है। -3 एंड 4 1 एंड 2 एंड -1 एंड 7, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका ट्रांसपोज दें, मैं फॉर एग्जांपल C का उसी तरह ट्रांसपोज लेके चेक करता हूँ, C का ट्रांसपोज में लेता हूँ, यहाँ पे C का ट्रांसपोज लूँगा तो ये -3 1 एंड -1, ये रो जो है वो कॉलम में आ जाएगी, और ये 4 2 एंड 7। देखें, -3 4 -3 4 1 एंड 2 1 एंड 2 -1 एंड 7 -1 एंड 7। इनसे हम कह सकते हैं, hence C and D are transpose of each other। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो हमने ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है, तो उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो इनमें से कौन कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन कौन से सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक की यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो, एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के, और ए का जो अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल हो, देन ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये है जी, ए इज़ इक्वल टू ए, हमारे पास मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है 5
-7 एंड 5। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो रो जो है ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे यहाँ पे -7 है, यहाँ पे भी -7 है, यहाँ पे भी -7 है, यहाँ पे भी -7 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इट्स मीन के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के, हेंस ए इज सिमेट्रिक, हेंस ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बी है, बी इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 3। इसका भी उसी तरह ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर इसका ट्रांसपोज लें -1 और ये 2 और ये 2 एंड ये 3। अब देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, -1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी है, हेंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के, तो ये भी क्या होगा, इट इज़ सिमेट्रिक। ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है जी, सी इज इक्वल टू 3 5 4 एंड 6। इसका भी हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लें तो ये 3 4 5 एंड 6। देखें ये फर्स्ट रो को कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। हेंस सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी के, हेंस ये सिमेट्रिक नहीं है, सी इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद डी एस का फोर्थ पार्ट, डी जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका ट्रांसपोज देते हैं, डी ट्रांसपोज इसका अगर लें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, एज डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी के, हेंस डी इज नॉट सिमेट्रिक। डी भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, एक मैट्रिक्स इज इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए, हाँ कोई भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के हो। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो -a के इक्वल आए, देन ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू 0 4 -0 एंड 4, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज
सोल्यूशन है इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 4 -4 एंड 0। यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज ले लिया इसका, तो ये 0 4 हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ये -4 एंड 0। अब इसमें से अगर मैं इस तरह करूं कि -1 को कॉमन ले लूं या माइनस को कॉमन ले लूं, ये 0 ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस सूरत में जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर एक माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि इक्वल आएगा हमारे पास। ये देखिए -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 0 है, भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। हिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका कुछ इस तरह से है। b इज इक्वल टू 0 -5 5 एंड 0। इसका भी ट्रांसपोज लेता हूँ मैं, 0 -5 हो जाएगा और ये 5 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से भी मैं अगर कॉमन लूँ, -1 को कॉमन लूँ, 0 -5 और ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये 0 आ जाएगा। बी भी जो है वो क्या है? ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b के, हिंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट इसका ये है 0 7 7 एंड 0। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 और 7 और ये 7 एंड 0 हो जाएगा। माइनस को कॉमन लें यहाँ से, ये 0, ये -7, ये -7, ये और ये जो है ये माइनस, क्योंकि माइनस लेंगे तो अंदर भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तब ये वाली हमारे पास कंडीशन आएगी। लिहाजा C ट्रांसपोज जो है, C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू C के, हिंस C is not skew symmetric। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इस तरह है इसका, D इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 एंड 1 -2 -1 एंड 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं डायरेक्ट, तो ये 0 3 2 रो कॉलम में आ जाएगी, ये सेकंड रो भी कॉलम में आ जाएगी और ये थर्ड रो भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, फिर चेक करते हैं क्या आता है। 0, जिसके साथ माइनस है वो माइनस बाहर आ जाएगा और जिसके साथ माइनस नहीं है उसके साथ अंदर माइनस, जिस तरह यहाँ पे माइनस नहीं था +3 था और -3 हो गया। ये 0, ये -1 बाहर चला गया, +1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर वाला, और ये -1 हो जाएगा और ये 0
तो अब देखें इसमें चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम को चेक करते हैं, ये डी के साथ क्या ये रिलेट करता है, ये और ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, 0 -3 -3 -2 3 0 -1 ये भी ठीक है, 2 1 0 और ये हमारे पास 2 1 0 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 2 1 0। जो डी है वो अगर जब हमने ट्रांसपोज लिया डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी के, हेंस डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। डी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक रिक्वेस्ट जाते हुए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।